ताजनगरी आगरा में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यालय के पटल सहायक पर अवैध वसूली कर स्थानांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यालय के पटल सहायक विमल मिश्रा पर अवैध धन वसूली कर पटल परिवर्तन के स्थानांतरण कराए जाने के आरोप भी लगाए। सरकार की मंशा थी कि 3 साल पर पटल परिवर्तन किए जाएं। नीति बनी समूह आगे कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में, वो सभी जगह सीएमओ के यहाँ रिसीव कराई गई और सीएमओ साहब से हम लोगों ने 2 बार वार्ता की। उसमें उनको अनुरोध किया गया कि जो समूह आगे कर्मचारी जैसे हमारे फार्मासिस्ट उसमें आते हैं, उनका पटल परिवर्तन उसी विकास खंड में किया जाए जो शासन की मंशा थी। उसके अनुरूप उन्होंने हमें आश्वस्त कराया सीएमओ साहब ने कि हम उसी विकास खंड में करेंगे और आपको टेबल पे दिखा देंगे, आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही जारी किया जाएगा। लेकिन पटल सहायक द्वारा उसमें धन उगाही करके सभी साथियों को इतर से बितर कर दिया। दूसरे विकास खंडों में 80, 90 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। जो विकलांग का उसमें था कि विकलांगों के स्थानांतरण न करे जाएँ, यथावत रखा जाए। विकलांग के आश्रितों के नहीं किए जाए, उनको यथावत रखा जाए। चीफ फार्मासिस्ट समूह गा के कर्मचारी समूह गा में नहीं आते, खा के कर्मचारी हैं, गा में नहीं आते हैं, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। ये यहाँ जो यहाँ कार्यालय में जो स्थिति पैदा की गई, दूर दराज फेंके गए, जो नीति का पालन नहीं किया, उसके विरोध में हमने लेटर दिया सीएमओ साहब को, इसको सुधार लिया जाए। यदि आपने करे तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमने उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, उनको आगाह किया है कि आप नीति के विरुद्ध जाएंगे तो समस्त जनपद का फार्मासिस्ट आगे चल के अस्पतालों को बंद करेंगे। केवल जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने आज ही आंदोलन किया है और सोमवार से 2 दिन का काला फीता बांधकर प्रदर्शन करेंगे। सोमवार मंगलवार को, बुधवार बृहस्पतिवार का 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। यदि जो संशोधन नहीं किए, साथियों के यथावत न रखे विकलांगों के, तो हम आगे चल के आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जनहित की जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उन्होंने पूर्व में आगरा सीएमओ से वार्ता की थी, जिसमें उन्हें बताया गया कि विभाग के कर्मचारी हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी आते हैं, उनका पटल परिवर्तन उसी विकास खंड में किया जाए, उनका स्थानांतरण न किया जाए। और सीएमओ साहब ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया था कि उनका पटल परिवर्तन उसी विकास खंड में करेंगे और आपको वो दिखा भी दिया जाएगा, तभी आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कार्यालय पटल सहायक ने धन उगाही कर लोगों का कई किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया है। जैसा राणा जी ने बताया कि शासन की एक नीति आई थी उत्तर प्रदेश शासन की कि को एक जगह कार्य करते हो गए हैं तो उनका पटल परिवर्तन किया जाना था। यानी जैसे कोई किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम कर रहा है तो उसको वहाँ से हटा के उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाना था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना था। एक दूसरा था कि जो कार्मिक विकलांग है या किसी का आश्रित विकलांग है, माता हो, पिता हो, बेटा हो, पत्नी हो, तो उनको इस सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाना था। तीसरा था चीफ फार्मासिस्ट जो समूह गाँव में ना आके समूह खा में है, उनको सीएमओ स्तर से कोई स्थानांतरण नहीं किया जाना था, वो निदेशालय स्तर से स्थानांतरण होने थे। लेकिन तीनों ही शासन की नीतियों को धता बताकर सीएमओ कार्यालय के पटल सहायक श्री विमल मिश्रा द्वारा साथियों को गुमराह कर, फार्मासिस्टों को गुमराह कर, तेरा यहाँ कर दूंगा, तेरा वहाँ धन उगाही की और कम से कम एक आदमी से 25-30 हज़ार रुपये का लेन देन हुआ है और लगभग 15 लाख की वसूली हुई है। इसके प्रमाण भी दे दिए जाएंगे और सीएमओ साहब मांगेंगे तो। उसके बाद हमने सीएमओ साहब को 2 बार उनके आवास पर मौखिक रूप से अवगत कराया। संघ ने, सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ बैठेंगे और जब लिस्ट बनेगी तो फाइनल आपके माध्यम से ही होगी, आपके सदस्यों की सहमति से होगी। हमें जब भनक लगी कि उसमें गड़बड़ हो रही है, आवास में सीएमओ साहब की हमें भाषा में कुछ फिर परसू करना शुरू किया और एक पत्र लगाया, लेकिन उस पत्र को भी संज्ञान में नहीं लिया गया। जब पटल सहायक से बात की गई तो पटल सहायक ने भी बातें घुमा फिरा के जो शासनादेश के कुछ उपबंध थे उनकी अपनी तरफ से व्याख्या की। जैसे कहीं लिखा था यथासंभव, तो यथासंभव का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि जो उनके फायदे में था। जब हमने कहा कि आगे उसमें यह भी लिखा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण उसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी विकास खंड से बाहर नहीं होगा। यदि किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण उल्लेख होगा, जैसे कोई प्रशासनिक कार्रवाई लंबित है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसी के विरोध में आज ये हमने धरना आयोजित किया है। हमारे सभी साथी जो पीड़ित हैं
और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, जिला पुरुष चिकित्सालय, मानसिक चिकित्सालय सभी साथी आए हुए हैं। यदि आज हमारी बातों को अमल में नहीं लाया गया, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो सोमवार से हमारा अगला कार्यक्रम जो राणा जी बताया है, पहला पीता 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, और फिर भी नहीं माना जाएगा। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अभी तो केवल धरने पर बैठे हैं, आगे कार्यबंदी और अस्पताल बंदी जैसे कार्य कर आंदोलन करेंगे और इन सब के जिम्मेदार आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे। आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।